शिवसेना के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है उस पे। पर शिवसैनिक जो शिवसेना से और साहब से जुड़े हैं, उस वक्त कुछ अलग मुद्दे थे, उस वक्त कुछ अलग सिचुएशन थी, अलग लोगों की का नज़रिया था। आज का नज़रिया अलग है। तो जिस तरह से हमको बदलना पड़ता है या जो भी व्यक्तियों को जो जुड़े हैं उनको बदलना पड़ता है, तो ये एक समाज का हिस्सा है, एक प्रकृति का हिस्सा है। राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? ऑफ कोर्स इस जर्नी का मैं बहुत छोटा सा एक हिस्सा था, लेकिन क्योंकि ये संस्था इतनी पुरानी है, जैसे 50 साल कंप्लीट किए, लेकिन एक चीज़ मैंने कायम देखी है कि चाहे वो पुराने शिव सैनिक हो या नए युवा हो जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं शिवसेना को, उनके हर एक के दिल में एक इतना प्यार है। मतलब जो कुछ भी मेहनत मेरे मेरे दादाजी ने की है या बाकी के शिवसेना के लीडर्स ने की है उनके गाइडेंस के अंडर, उस मेहनत की वजह से हर एक के दिल में एक क्या बोलते हैं, एक पीस ऑफ माइंड रहता है, एक ये तसल्ली रहती है कि हाँ, हमारे बारे में कोई सोच रहा है, हमारे लिए कोई मेहनत कर रहा है। और ये प्यार देखकर मुझे बहुत साहिब के साथ जो भी मेमोरीज़ है, बहुत 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 मेमोरीज़ है और अगणित मेमोरीज़ है। जो कि साहब जो शादी करके जब मैं पहली बार घर पे आई, तो जिस तरीके का कंफर्ट साहब ने दिया, ऑफ कोर्स उनको पहले से मैं जानती थी। सबसे पहले मैं उनको उनका स्वागत मैंने बुके दे के, वो चीफ गेस्ट में थे और मेरे हाथों से बुके, तो मेरे लिए वो साहब को पहली बार देखना और फिर मेरे नसीब में फिर उसी घर में जाना जहाँ इतना बड़ा व्यक्तिमत्व है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और इतने बड़े व्यक्तिमत्व को बहुत नज़दीक से जानना, और जो भी हमारा रिश्ता हमने धीरे धीरे इतना गहरा होते गया। और माँ और साहब ने मुझे बहुत ही बहुत स्नेह दिया और आज उनके फैमिली का एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे माना गया। और बेटी से भी ज़्यादा उन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि जो भी मार्गदर्शन मेरे जीवन में उन्होंने दिया है, बहुत सारी मेमोरीज़ है। बच्चों को लेके बहुत सारी मेमोरीज़ है। मैंने बहुत डांट भी खाई है उनकी। कि एक छोटा सा किस्सा ऐसा है कि बच्चों को हर हफ्ते में जितनी भी बाज़ार में नई खिलौने आते हैं, वो सभी बच्चों को बांट देते थे और इतना बड़ा पूरा डिक्की भर भर के खिलौने आते थे। तो मेरा हमेशा उनको यही कहना था कि आप स्पॉइल कर रहे हो बच्चों को। तो वो बोलते कि इसके बारे में तुम ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने जो अपना बचपन देखा है, लोगों के खिलौने देख देख के मुझे पता है कि जब हम उसके साथ नहीं खेल पा रहे थे, हम तो खाली बॉटल के साथ हम लोग खेलते थे। तो आज मेरे जो बच्चों के बच्चे हैं और वो ज़्यादा अजीज़ होते हैं दादाजी को। एंड आप क्या कहना चाहेंगे सर? वही बात, मतलब जो जो लाड़ प्यार से हम लोग को बड़ा किया है, मतलब ऐसे एक क्षण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि हमने एक किसी बात का जिक्र किया या एक खिलौने का जिक्र किया और मतलब आधे घंटे में हमारे हाथ में पहुंचा है वो। ऑफ कोर्स मतलब बिगाड़ने के इससे नहीं, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से प्यार दिया है हमें, और लेकिन उनमें एक एक और ख़ास बात थी कि वो हमें वो समझाते थे कि मतलब वो ऐसे नहीं कि कभी किसी चीज़ की वैल्यू समझ में नहीं थी। तो वो भी बहुत बड़ी सीख दी उन्होंने। हर चीज़ के पीछे जो मेहनत लगती है, हर चीज़ के पीछे जो औरों की मेहनत रहती है, तो उसकी भी उन्होंने एक सीख दी है हमें। तो वो सीख लेकर बाकी के और मेमोरीज तो बहुत सारे हैं, मतलब जितना जितना कहूँ उतना कम होगा। लेकिन वही मतलब खिलौने से अगर बात छेड़ी है तो वो एक सबसे, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है और हर हर इंसान की एक वैल्यू होती है। वो मुझे सबसे बड़ी सीख मिली है उनसे। बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं उनसे तो मेरा कनेक्शन हमेशा आर्टिस्ट के लेवल पर था। वो हर मैं स्केचेस और मेरे जितने भी बनाकर उनके पास लेकर जाता था, वो मेरे स्ट्रोक सुधारने पर मुझे कुछ ना कुछ टिप्पणी देते थे। वो ये देता कलर्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर वो मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस देते थे। तो वो उसके बारे में भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, उनसे बहुत सीखने मिला है।
हमेशा मतलब जितनी पढ़ाई कर रहा हूँ आज, किताबों में जो किताबों के लिए जो प्यार है मेरे दिल में, वो उन्होंने एक निर्माण किया है। वो शुरुआत से मुझे उन्होंने एक लाइन बोली थी मराठी में, जो वाचेल तो वाचेल। वो उनके पिताजी ने उनको समझाया था, और उन्होंने वो मुझे सीख दी। और वो एक सीखने का जो प्यार है, वो उन्होंने मुझे एक मेरे दिल में निर्माण किया है। एंड मैम आप भी एक फाउंडेशन चलाती हैं जैसे कि मुक्ति फाउंडेशन, उसमें क्या सपोर्ट रहा बाला साहेब सर का? पूर्ण मीन्स 100% सपोर्ट रहा है, क्योंकि जो फाउंडेशन फॉर्म की है वो भी उनकी आशीर्वाद से फॉर्म की है। उन्हीं की वजह से मुझे आज जो नाम मिला है वो उनकी सोच है। और जो आज लोगो है हमारा, वो भी उनके हाथों से बनाया हुआ है। तो हर एक मोड़ पे उन्होंने मुझे फाउंडेशन के लिए सपोर्ट किया है। मेरे हर एक इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेशन दिया है। मेरे हर एक प्रोजेक्ट में उनका आशीर्वाद रहा है। फिर वो मेरे फिल्म की लॉन्चिंग हो या मेरी म्यूज़िक लॉन्च हो या जो भी काम मेरे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उसका हर तरह का श्रेय सिर्फ और सिर्फ साहब को जाता है। एंड मैम जैसे कि सर ने इतना कुछ किया है, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई किताब नहीं लिखी गई है, आज तक कुछ नहीं हुआ है उनके मतलब करे हुए कुछ भी काम उनके नहीं बताए गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहुत इच्छा थी कि उनके बारे में मैं किताब लिखूं, तो उनके बहुत पीछे पड़ी थी मैं कि मुझे ऐसी ऐसी मेमोरीज चाहिए, क्योंकि किताब में वो नहीं चाहिए मुझे शिवसेना कैसे फॉर्म की, ये वो जो लोगों को मालूम है। पर ऐसे बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें वो बोल जाते थे। तो लेकिन जितना मुझे हो सका उतना मैं लिखती जाती थी। शायद कल उठ के मैं किताब भी बनाऊंगी, पर आज उसका छोटा सा हिस्सा हम फिल्म बनाएंगे। साहब के ऊपर जो फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं, वो दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। एंड आप फिल्म भी बना रहे हैं, तो मतलब क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको फिल्म की कहानी, मतलब किस तरीके से आपने लिखी है, थोड़ा बताइए। कुछ जर्नी कैसी रही आपकी फिल्म की? जर्नी बहुत अभी तक तो बहुत एक्साइटिंग रही है। डिटेलिंग के हिसाब से मैं मतलब बहुत सारे नेताओं को मिला जो उनके उनके नज़दीक थे, उनके साथ काम कर चुके हैं। उन नेताओं को उनसे कुछ सीख मिली हो, वो बहुत सारी चीज़ें शेयर की है। मैंने बहुत सारे शिव सैनिकों से बात की है जो मतलब शुरुआत से रहे हैं, तो उन्होंने भी एक शिवसेना पार्टी की जर्नी देखी है। मेरे जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बात करके, उनसे जो घर के जो यादें हैं, ऑफ कोर्स हमारे तो खुद की बहुत सारी यादें है ही, लेकिन और जितनी भी यादें मेरे दादाजी ने हमारे साथ शेयर की है, जब कभी भी वो बैठकर कभी बातें करते थे, तो अभी ये जितनी रिसर्च की है, जितने चीज़ें सीख सकता हूँ उनके बारे में, और भी सीख रहा हूँ। तो अभी वो इस 2-2.5 घंटे के फिल्म में जितने अच्छी तरह से लिख पाऊँ और दिखा पाऊँ, वो अभी प्रयास चल रहा है। आई मीन एक्टर्स के लिए मतलब किस तरीके से आपने कुछ चुने, अभी कुछ किसी को ध्यान में रखा है? क्योंकि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की इसमें फिल्म में ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बाला साहब की अगर बात करें, बाला साहब सर की अगर हम बात करें, तो एक आर्टिस्ट आपको किस तरीके से आपने उनका चुनाव किया? अभी तक तो हम आर्टिस्ट के बारे में ज़्यादा हम रिवील नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो एक मिस्ट्री तो रखना चाहते हैं हम। जब ही पूरी तरह से अगर जब ये प्रोजेक्ट पक जाएगा, उस वक्त हम रिवील करेंगे कि कौन आर्टिस्ट है, किस किस सोच से बनाई है फिल्म, कौन से कौन से किस्सों के बारे में हम बात करेंगे, कौन से मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ी वो मिस्ट्री मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन सर फिर भी एक आप किसी फ्रेशर को मौका देंगे कि मतलब कि कोई किसी मंझे हुए कलाकार को आप किसी में फिल्म वो अब रुकिए। जैसे जैसे स्क्रिप्ट बनती जाएगी और जैसे हमको लगेगा कि इसमें वो किरदार कौन निभा पाता है, मेरे ख्याल से जो अच्छे अच्छे किरदार को निभा पाएंगे उन्हीं को हम चांस देंगे। यहाँ मैं नहीं बताना चाहूँगी किसी फ्रेशर को लेंगे या न्यू कमर्स को लेंगे या एस्टैब्लिश आर्टिस्ट को लेंगे, पर ज़्यादातर कास्टिंग हमारी हो चुकी है। और जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको हम थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट होने तक रुके हैं। एंड मैम आपने कुछ मतलब बताया, कुछ आपने बताया कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे थे, कुछ आपने कुछ कहानी लिखते वक्त किसी आपका क्या सहयोग रहा? बहुत बहुत हमारा एवरीडे का कॉन्वर्सेशन होता है। राइटर राहुल और मैं, मिस पहले तो पूरी R&D इन्होंने की है, पर एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार तो हम बैठ के कि कहाँ तक हम पहुँचे, इसमें क्या होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहती है।
एंड ये जैसे कि आपकी पहली फिल्म है जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कितने नर्वस हो, कितने एक्साइटेड हैं आप? नर्वस तो नहीं हूँ लेकिन एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत जो दिल में मेरी एक इच्छा थी बहुत सालों से कि मेरे दादाजी पर मैं फिल्म निकालना चाहूँगा। आज वो सपना पूरा करने के मार्ग पर चल रहा हूँ मैं। मुझे मेरे माँ का तो बहुत आशीर्वाद भी है, सपोर्ट भी है, लेकिन उसके अलावा मुझे ये खुशी मिलती है कि बाकी जितने भी शिव सैनिकों से बात की है या फैमिली मेम्बर्स से बात की है, उनसे ही उतना ही प्रोत्साहन मिला है, उतना ही सपोर्ट मिला है, उतने ही आशीर्वाद मिले हैं। तो उससे एक जो नर्वसनेस है वो तो उनके आशीर्वाद की वजह से कंट्रोल में है, थैंकफुली। लेकिन वो एक्साइटमेंट तो कायम ही रहेगी। तो मतलब ये किस तरीके की फिल्म रहेगी, ये मराठी फिल्म रहेगी और ये हिंदी फिल्म रहेगी? हिंदी प्राइमरीली होगी, और मतलब उनसे उनके दिल से जुड़ी हुई फिल्म बनाना चाहता हूँ कि उनको जिस तरह से हम लोगों ने प्यार किया है, हम फैमिली ने प्यार किया है, शिवसेना ने प्यार किया है, वही हर किसी को दिखाना चाहता हूँ। एंड फिल्म में गाने वाने भी रखे हैं कुछ इस तरीके का कुछ है? स्क्रिप्ट एक बार लॉक होने के बाद सब डिसीजंस लेना चाहता हूँ मैं। अभी तो एक पहले कहानी पर मैं फोकस करूँगा, फिर इसके आगे जो कुछ भी डिसीजंस लेने वो उसके बाद लेंगे। एंड कितनी शूटिंग हो चुकी है, मतलब कब तक आप इसको रिलीज करने का आपके? अभी तो स्क्रिप्टिंग चालू है, तो एक बार स्क्रिप्टिंग लॉक होगी उसके आगे फिर बाकी के हम डिसीजंस ले लेंगे।